अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। जहां जहां भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। मणि पर्वत या गोवर्धन गिरि का फल फूल बना देना, या प्रमोद वन या वृंदावन का फल फूल बना देना, या सरिता सरजू या कालिंदी का कूल बना देना। अवध भूमि ब्रज भूमि कहीं के पथ की धूल बना देना, या बनकर सर का चाप रहूं या बनकर बंसी बांस रहूं। जहां जहां प्रभु जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। ब्रज निकुंज की बाट बनूं या अवधपुरी की हाट बनूं। बने सुदामा अश्रु बिंदु या केवट गंगा का घाट बनूं, या ब्रजेश गुण गायक या कौशलेश का भाट बनूं। सुख का हृदय बनूं या नारद के बीना का ठाठ बनूं। युगल नाम का जप करता प्रतिपल प्रतिक्षण प्रति श्वास रहूं। जहां जहां भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानि के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जाने वाले रघुबर को प्रणाम हमारी कह देना। ओ जाने वाले रघुबर को प्रणाम हमारी कह देना। श्री रामचंद्र को कह देना प्रणाम हमारी कह देना। श्री रामचंद्र अवतारी को अरु लक्ष्मण धनुधर धारी को श्री सीता जनक दुलारी को प्रणाम हमारी कह देना। श्री राम की मात कौशल्या को और भरत की मात कैकेयी को श्री पिताजी राजा दशरथ को प्रणाम हमारी कह देना।
भाई श्री भरत शत्रुघ्न को और छोटी मात सुमित्रा को श्री राम की पूरी अयोध्या को पर नाम हमारी कह देना। हनुमान बलधारी को और वानर सेना भारी को, श्री हनुमान बलधारी को और वानर सेना सारी को बन लव कुश आज्ञाकारी को प्रणाम हमारी कह देना। चारों वेदों की वाणी को और गीता महाकल्याणी को पर नाम हमारा कह देना। गुरु माता पिता और संतन को हो, संतन को और जड़ चेतन सर्वतन को सारे मंडल को हाथ जोड़ महावीर कैसेट को हाथ जोड़ प्रणाम हमारी कह देना। प्रणाम हमारी कह देना, प्रणाम हमारी कह देना, प्रणाम हमारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की। महावीरा कैसेट के सुनने वाले मेरे श्रोता प्रेमियों, इस वक्त हमारे जो भी रामायण और महाभारत के कथानक या कथाएं आप तक पहुंच रही हैं, वो सब महावीरा कैसेट के द्वारा ही पहुंच रही हैं। महावीरा कैसेट के द्वारा बहुत सारी कथाएं आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं और पहुंचने वाली हैं, जिनमें से कुछ मुख्यतः नाम इस प्रकार से हैं: भरत मिलाप, अहिल्या उद्धार, लव कुश संग्राम, दानी हरिश्चंद्र, चंचल कुमारी, आदर्श बदला, पांडवों की शस्त्र शिक्षा, गंगा विवाह, पांडव जन्म, राम सुग्रीव मित्रता, रावण वध, जटायु मरण। और आज हम आपके समक्ष ये राम के राज तिलक की पावन गाथा महावीरा कैसेट के द्वारा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस कथा को भी सुनकर हमारी वाणी को सफल बनावेंगे। तो आज हम श्री राघवेंद्र सरकार की पावन गाथा अपने भाई बहनों तक पहुंचावें, उससे पहले आइए एक बार प्रभु की 9 भक्तियों में से एक भक्ति कर ली जाए। जो भी सज्जन हमारी कैसेट को जहां भी सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ बोलेंगे: सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, जाहि विधि राखै राम,
ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखै राम, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी के पास में। महलों में राखे चाहे झोपड़ी के पास में। साधु संग राम अंग, साधु संग राम अंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम। बोली हनुमंत लाल की। भगवान श्री राम रावण को मार चुके हैं और अपने वानर साथियों के साथ अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं। ये कथा हम आपको रावण वध नामक कथा में महावीरा कैसेट के द्वारा सुना चुके हैं। इधर तो भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं और उधर देखिए आपको अयोध्या ले चलूं कि अयोध्या वासियों का क्या हाल है। दिन गिनते थे अवधपुरी के लोग। दिन गिनते थे अवधपुरी के लोग। इधर भ्रात को भ्रात का दुस्सह हुआ वियोग। बिखर रहे हैं
सब है शरीर बेहाल। बिखर रहे हैं केस सब है शरीर बेहाल। सोच रहा है हृदय में कैकेयी का लाल। इधर तो अयोध्या वाले दिन गिन रहे हैं कि आज हमारे प्रभु 14 वर्षों के बाद अयोध्या में आ जाने चाहिए। वैसे तो मेरे श्रोता प्रेमियों, अयोध्या का हर एक प्राणी बिना राम के विचलित है, बिना प्रभु राम के परेशान है। लेकिन अयोध्या में अगर आज कोई सबसे ज्यादा विचलित है, सबसे ज्यादा परेशान है, तो वो है आज दशरथ का तीसरा पुत्र, राम का छोटा भाई भरतलाल, सुमित्रा का पुत्र और उर्मिला का सुहाग। आज भरतलाल अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम। मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। रघुराई काया ना सुनकर पाओ कब दौड़ो जाओगे। हे हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। आज मन में सोच रहे हैं, हे प्रभु वो समय कब आएगा जब मेरे पैर मेरे पांव दौड़ते हुए प्रभु की अगवानी करने के लिए जाएंगे, और हे हाथों वो समय कब आएगा जब मेरे प्रभु मेरे सामने आएंगे और मैं इन हाथों से उनके चरणों का स्पर्श करूंगा। लेकिन इतने में ध्यान आ गया, पूरी अयोध्या का एक चित्र घूम गया भरतलाल की आंखों में। इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार। इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार। मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। इतने में अयोध्या का एक चित्र घूम गया। सोचने लगे, अपने को बार बार धिक्कारने लगे बेचारे। अरे सोचा, मैं उस अभागी मां का पुत्र हूं, उस मां का बेटा हूं जो मां हठ पूर्वक अपने छोटे बेटे को राज दिलवाती है और दासी की बातों में आकर अपने बड़े बेटे को वन को भिजवा देती है। विष के समान विरोध की बूटी को अमृत समझकर पीती है। अरे दुनिया देखे और उसकी संतान ये भरत रो रो कर जीती है। जिस घर में राज्य फूट का हो उजड़ ही वा घर होता है। रत्नों का भी भंडार वहां कंकड़ या पत्थर होता है। बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।
विपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और इसी समय अयोध्या का एक दूसरा चित्र ध्यान आया भरतलाल जी के। इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान, मातु सुमित्रा अवधि है तुमसे स्वर्ग समान। सुमित्रा का ध्यान आ गया, मां सुमित्रा का ध्यान जब आया तो आज कहने लगे धन्य हो माता, अरे तुमसे इस अयोध्या की शान है, गर्व है इस अयोध्या देश को, अवध देश को। मां सुमित्रा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी माताओं के ऊपर, तुम्हारे जैसी होनहार माताओं पर। माता हाँ हाँ तुम माता हो, सच्ची माता कहे लाती हो। माता हो, सच्ची माता कहलाती हो। इस सूने सघन विपिन में तुम सिंघनी समान सुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो। जो सौतेले की सेवा में, जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। माता सुमित्रा तुमसे हमारे अवध देश की शान है, अवध देश को गर्व है तुम्हारे ऊपर, जो रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो। अरे एक माँ अपने बेटे के लिए सौतेले बेटे को वन भिजवा देती है, और धन्य है माता सुमित्रा जो सौतेले बेटे के खातिर अपने सगे पुत्र को वन में भेज देती है साथ में। जिस घर में ऐसी माता हो वो घर नहीं है, वो देव स्थान है। और फिर ऐसी माताओं के ही तो लक्ष्मण जैसी संतानें पैदा हो सकती हैं दोस्तों। लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो। चौदह बरसों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने वीरोचित कर्म किया। संसार सदा शिक्षा लेगा
पालन ऐसा सद धर्म किया। पर मैंने जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की, एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। लक्ष्मण भाई, वास्तव में तू सच्चा भाई है। भाई हो तो ऐसा हो, भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों नर होकर भी तपस्या करने वाला जीवन हो तो लक्ष्मण जैसा हो। वास्तव में लक्ष्मण, तूने अपने ऊपर शक्ति बाण लगवाकर धन्य कर लिया अपना जीवन। तूने दिखा दिया कि वीरों का धर्म क्या होता है। लेकिन भरत, तू कितना भाग्या है। हाय, मैंने जन्म लेकर श्री राम की कौन सी भलाई की। एकांत तपस्या तो की, लेकिन मैंने रघुराई की सेवा ही क्या की। लेकिन जाओ, ऐ भरत के प्राणों, ऐ भरत की आत्मा, आज मेरा ये प्रण सुन लो। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सबको साक्षी करता हूँ। प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्रण भी या करता हूँ। आज मैं प्रण कर रहा हूँ। कौन सा प्रण? कि 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवधु में आएंगे, की अवधि बिता यदि नाथ अवधु में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। अब ठानी है, यही अभिलाष जग रही है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना, हे हृदय बलिष्ठ बने रहना। प्राणों की होड़ लग रही है। प्रभु आज 14 वर्षों की अवधि को बिताकर अयोध्या में यदि वापस नहीं आएंगे, तो इस भरत के प्राण इस शरीर को छोड़कर उन प्रभु राम के चरणों में चले जाएंगे। ऐसी ही हठ मैंने ठानी है, यही अभिलाषा मैंने बनाई है। हे मेरी आत्मा, हे मेरे हृदय, आज इस प्रण की लाज रखना, बलिष्ठ बने रहना। आज प्राणों की होड़ लग गई है। प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। ऐसा सोच रहे थे मन में, तभी भरतलाल जी ने क्या देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसका ब्राह्मण का भेष है, तिलक लगा हुआ है, भरतलाल जी के सामने आ गए।
कैसा है वो ब्राह्मण, क्या देख रहा है? रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है। मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुमला कर है। वे काली मटियाली अलके, वहाँ काली मटियाली अलके लटकी जो दाएं बाएं हैं। भाई की विरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। आज देखा भरतलाल का शरीर मानो सूरज के छिपने से वो कमल जैसा बदन कुम्हलाकर रह गया है। वो काली मटियाली पलके जो हैं वो आए दाएं बनी हुई हैं। घर में तपसी की तरह देख भरत का भेष, ब्राह्मण भूला अपनपो पुलकित हुआ विशेष। घर में रहने पर भी तपस्वियों जैसा भेष देखकर वो ब्राह्मण आज अपने को संभाल नहीं पाया और कहने लगा क्या? बोला राजर्षि सुनो भैया, जिसका तुम ध्यान तो करते हो। जिसके दर्शन को भरतलाल, जिसके दर्शन को भरतलाल माला की घड़ियां गिनते हो। पुष्पक वर बानर मंडल में जो अपनी छटा दिखाता है। लक्ष्मण 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 सीता के सहित वहीं अवधेश अवध में आता है। चिंता कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं तुमको बड़ा प्यारा संदेश देने आया हूं। तुम जिन राम की रात दिन माला जप रहे हो, जिनके लिए विचलित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो भैया, अरे सुनो, पुष्पक विमान के ऊपर अपने वानर मंडल के समेत वही राम बहुत जल्द ही अयोध्या में उतरने वाला है। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्रजीवर तुम कौन हो, आए हो इस ओर। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो, कहां से आए हो? आपने आज मेरे सूने जीवन में प्राण डाल दिए हैं, आप कौन हैं? जब ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने को छिपा नहीं पाए, वो ब्राह्मण अपने को छिपा नहीं पाया भैया। यहां सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया।
सुनते ही कभी छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया। तब रामदास को उसी समय वो राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था यही काम भगवन मेरा। हे भक्ति शिरोमणि भरतलाल, करिए स्वीकार नमन मेरा। आज हनुमंत लाल जी अपने को छिपा नहीं पाए और कहने लगे, ए भैया रामदास, मुझे पहचानो। हनुमंत लाल को पहचान गए भरतलाल। हनुमान जी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि भरतलाल, मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। ये प्रभु का आदेश मुझे था कि ये संदेशा मैं आप तक पहुंचाऊं, वो मैंने पहुंचा दिया। भरतलाल कहने लगे, हे अंजनी लाल, आज आपने इस भरत को जीवन दान दिया है। वानर मंडल को तुमने प्राण तो दिए ही थे, लेकिन आज तुमने ये अमृत संदेश सुना करके युगों युगों तक भरत को ऋणी बना दिया है, अपना ऋणी बना लिया है। शांति अनेक प्रकार कर विविधि भांति दे धीर, आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर। पाते ही ये सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। अरे इधर जब सारे अयोध्या वासियों को ये सूचना मिलती है कि हमारे प्रभु राम आ रहे हैं, तो अयोध्या को ऐसा सजाया जाने लगा जैसे कि एक दुल्हन सजाई जा रही हो। ये तो है जीवधारियों की, जो निर्जीव हैं उनका हाल देखिए क्या है। कूपों में मानो भरा अमृत सरीखा नीर, चंद्रलोक का क्षीर। राम दरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, की प्रजा में ऐसी उठी उमंग। छोड़ छोड़ ग्रह कार्य सब चले भरत के संग। इतने में सबने क्या देखा, सबकी निगाहें शत्रुघ्न समेत आकाश पर जाती। सभी के मुख से एक शब्द निकलता है कि अवधे से अवध में आते हैं। इतने में वो पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया। वो पुष्पक विमान भगवान श्री रामचंद्र के समेत अयोध्या की जन्मभूमि पर उतर आया। बोली राजा रामचंद्र की जय।
आज प्रभु राम सबसे पहले अपनी जननी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। उसके बाद अपने संपूर्ण साथियों के समेत पृथ्वी पर उतर आते हैं। सत सत कंठों से उसी समय रघुबर की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे में प्रभु का ये मीठी सी झनकार हुई। जब चित्रकूट में था मिलाप, तब विजयी थे श्री रघुराई। पर यहाँ चरण छू कर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे। अरे दौड़ करके गए भाइयों। भरत मिलाप में तो सबसे पहले राम जी बढ़ गए थे, गले से लगा लिया था भरत को, लेकिन यहाँ भरत ने आज जीत पाली। सबसे पहले गए और भैया राम के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। राम ने उठाया, भरत को कलेजे से लगा लिया। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों तन पर तो गाती थी। 14 वर्षों में यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन, ये चतुरानन तक भूल गए। भ्रात मिलन ने रंग बदला हो। इस भ्रात मिलन ने रंग बदला। जब अपने आप अयोध्या का शारदा पुकार उठी, तब ये हो शारदा पुकार उठी, तब ये है भरत मिलाप अयोध्या का। दोनों के रूप सुहावले हैं, दोनों के सांवले रूप और दोनों की जटाएं एड़ियों तक आ गई हैं 14 वर्षों में भैया। जब दोनों परस्पर में आपस में मिलते हैं तो ये दर्शक तो दर्शक, बनाने वाले ब्रह्मा भी भूल गए कि इसमें राम कौन है और भरत कौन है। भ्रात मिलन का रंग ऐसा बदला कि आज अपने आप अयोध्या का रंग बदला। शारदा तक, मां सरस्वती तक पुकार उठी कि हाँ अयोध्या वालों, आज राम और भरत का मिलाप है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा, भेंटे सबके साथ। फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले,